अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा, ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो आपको बता दो बाइनोमियल का मतलब क्या है। बाई मीन टू। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम मतलब ये है कि यहाँ पे देयर आर टू टर्म्स। सपोज दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए, बल्कि इसको इस तरह कर लें, ए स्क्वायर बी कर लें, फिर ए थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए प्लस बी होल पावर स्क्वायर थी ना इसकी, तो इससे पहले भी आपने ए प्लस बी, अगर हम इसको इस तरह देखें कि ए प्लस बी होल पावर वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर टू टर्म्स, तो इसलिए इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसपे तीन टर्म होती हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसपे मोर देन थ्री टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, पॉली मीन मैनी, मैनी टर्म्स। अच्छा, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह करूं कि सो ऑन और ए प्लस बी होल पावर एन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने कंपेयर करना है बेसिकली पावर को। ये पावर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, और पावर को नंबर ऑफ़ टर्म को। जब पावर आपके पास वन है तो नंबर ऑफ़ टर्म टू है। जब पावर आपके पास टू है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स थ्री है। इफ़ वी हैव पावर थ्री, नंबर ऑफ़ टर्म्स आर फोर, ठीक है। तो इससे ये बात पता चली कि जो भी पावर होगी आपके पास, पावर से एक ज़्यादा टर्म होगी। पावर अगर 5 होगी तो यू विल गेट 6 टर्म्स। तो अगर पावर आपके पास n होगी तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए। तो यही हमने एक्चुअली फार्मूला एक्सपेंड करना है यहाँ पर। अगर पावर हमारे पास n होगी तो हमारे पास n+1 टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि जो पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म हासिल होती है हमें ना। तो अब हमने क्या करना है, एक ऐसा फार्मूला जनरेट करना है यहाँ पर कि जो एक जनरलाइज फार्मूला होगा, और अगर हम उसमें n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट टू टर्म्स। n की जगह पे टू टर्म, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसी तरह से सिलसिला बढ़ता है। तो अब हमने इस एक जनरलाइज फार्मूले को डिस्कस करना है, और बेसिकली वही बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले मैं एक्सपेंड करूँगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए पावर एन, और यहाँ पर मैं बी को शो करूँगा ब्लू कलर से, ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, बी पावर ज़ीरो। उसके बाद एक और कलर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, प्लस एन ए पावर n-1 बी पावर 1 उसके बाद प्लस, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि n टाइम्स n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ए पावर n-2
बी स्क्वायर प्लस थोड़ा सा लिखना ये दुश्वार होता है लेकिन समझाने के लिए आपको n टाइम्स n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल a पावर n-3 b क्यूब प्लस सो ऑन प्लस a पावर 0 b पावर n। ठीक है बेटा, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ए को डिस्कस करेंगे हम ना, कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए ए की पावर एन है यहाँ पर, और एन का मतलब क्या है, एन एनी पावर हो सकती, कोई भी पावर। सपोज करें अगर पावर यहाँ पर पावर अगर 8 आ जाती है तो यहाँ पर भी 8 आएगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 8 आएगा। तो यहाँ पर ए की अगर पावर एन होगी तो ए की पावर क्या होगी, रिड्यूस हो रही है। देखिए अगर एन की ए की पावर सपोज हमने 8 सपोज की हुई, तो यहाँ पे 8 आएगी, फिर 8 - 1 7, फिर 6 के बाद 5 एंड सो ऑन। इस तरह फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ए की पावर क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म में हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, ये तो ए का बिहेवियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, पावर रिड्यूस हो रही है इसकी ए की। अच्छा, उसके बाद बी को देखते हैं कि बी में क्या चल रहा है। बी की पावर फर्स्ट टर्म में 0 थी, फिर बी की पावर 1 हुई, 2, 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में बी की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, मीन्स कि मैक्सिमम पावर हो जाएगी इसकी ना। ये तो आपको पता चल गया, यानी ए जो है इसकी पावर रिड्यूस हो रही है और बी की पावर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रीन के ऊपर। ये जो ग्रीन में हमने शो किया हुआ है ये क्या है, तो ये ग्रीन जो है बेटा इसके नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। इसमें आपको दो चीज़ें समझानी है। तो पहले n टाइम्स n-1, n टाइम्स n-1, n-2 एंड सो ऑन, इस तरह से सिलसिला चल रहा है आगे ना। तो देखिए ये इस तरह से आपको समझ में आएगी बात कि जैसे सपोज़ करें हम यहाँ पर एक इक्वेशन, एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे सपोज़ करें आप 4x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसकी भी क्यूबिक इक्वेशन में 4, 9, 3 - 3 ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³, 9 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, बेसिकली यहाँ से आते हैं। ये जो ग्रीन में हमने शो किया हुआ है ना, तो ये बेसिकली ये कोफिशिएंट्स हैं। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन में ये हमारे पास क्या होगा, ये कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि n/1 फैक्टोरियल कॉमा n टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल कॉमा n टाइम्स n-1 n-2/3 फैक्टोरियल कॉमा सो ऑन आर the coefficients of binomial theorem। ओके, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, इस जहाँ से कोफिशिएंट्स आते हैं हमारे पास ना। ये जो कोफिशिएंट्स आए बेसिकली यहीं पे आए। अगर हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, आखिर में ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसका क्या मतलब होता है। देखिए इस फैक्टोरियल नोटेशन भी समझ लें ज़रा। सपोज करें हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। व्हाट डज मीन बाई 5 फैक्टोरियल, क्या मतलब होता है इसका। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इज इक्वस टू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज करें 7 फैक्टोरियल इज इक्वस टू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल को ना। फैक्टोरियल में हमने नंबर को मल्टीप्लाई इस तरह करना होता है, 1 तक लेके जाना है 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल किसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 इन सो ऑन 3 3 2 1। इसको समझना है ज़रा ना, अभी इसको समझना है ताकि आपको बात सही से क्लियर हो जाए। देखिए 5 फैक्टोरियल हमने लिखा था बेटा, 5 फैक्टोरियल हमने लिखा था, इट कैन बी रिटन एज इज इक्वस टू 5 लिखा हमने, 4 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1, 3 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2, 2 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, 5 ये आ गया, 4 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1, 3 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2, 2 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 3, 1 कैन बी रिटन एज 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस तरह से हमने किया, यानी इस जो भी यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से। तो बिल्कुल इस तरह से अब हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, इसको जनरलाइज कर दिया तो ये हमेशा 3 2 1 आता है इसमें ना, तो ये इसकी जनरलाइजेशन है। हम इसको इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें n जो है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, n इज इक्वस टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, या हम इसे पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह लें या पॉजिटिव इंटीजर कह लें। तो इस तरह से हमने इसको लिखना होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये है बाइनोमियल थ्योरम और ये इसका एक्सपेंशन है। थोड़ा सा देख लें कि एक ए जो है वो उसकी पावर रिड्यूस होगी, बी की पावर इंक्रीज़ होगी, उसके बाद n अपॉन 1 फैक्टोरियल। अच्छा, 1 फैक्टोरियल जो होता है बेटा, ये 1 के इक्वल होता है, याद रखिएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वस टू 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक बात समझाना चाहता हूँ, तो इसको हम रब करेंगे और फिर इसी फार्मूले को हम एक और तरह से लिखना सीखेंगे। वो जो है वो हम कहते, उसको हम कम्बिनेशन फॉर्म कहते हैं, यानी इसी को हम कम्बिनेशन फॉर्म में समझेंगे अब ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो बेटा। ठीक है, तो बेटा कॉम्बिनेशन फॉर्म देखते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वस टू, इट कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म है। n कॉम्बिनेशन r इज इक्वस टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि n कॉम्बिनेशन 1 लिखते हैं यहाँ पर ना, r की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो n फैक्टोरियल लिखें इसको डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल तो r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इज इक्वस टू, इट कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि सपोज़ दैट अगर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो हम 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल ना, तो इट कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे ब्रेक लगा देंगे हम,
जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर होता है फैक्टोरियल के साथ और ऊपर ग्रेटर नंबर होगा डिनोमिनेटर की निस्बत, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम उसी नंबर तक लेके आएंगे जो नंबर नीचे होता है, ठीक है। जैसे 7 है तो 7 पे ब्रेक लगा दें, 7 फैक्टोरियल इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही काम हमने यहाँ पर किया है। हमने क्या किया, n-1 फैक्टोरियल था तो हमने n को आपको पता है ना कि n क्या होता है, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n-1 n-2, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्रेक भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पर कहीं भी चाहे, जहाँ भी चाहें ब्रेक लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू n, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अच्छा ओके, अब इसी तरह से n कॉम्बिनेशन 2 ले लें यहाँ पर, तो वो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज, अब इसको हमने इस तरह से ओपन करना है कि n इंटू n-1 और n-2 पर यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है बेटा, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखें, n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास n इन कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो n नज़र आ रहा है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे n कॉम्बिनेशन 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा फार्मूले को, कॉम्बिनेशन, इसी फार्मूले के कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू, अब ये b की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये b की पावर 0 लिया था, तो इज इक्वल टू a पावर n आएगा, प्लस यहाँ पर ये n नज़र आ रहा है आपको, इस n की जगह पे हमने n कॉम्बिनेशन 1 पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा बेटा n कॉम्बिनेशन 1, उसके बाद a क्या है आपके पास n-1 और b आ जाएगा, b की पावर 1 लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, प्लस यहाँ पर क्या है बेटा, n टाइम्स n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n टाइम्स n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की जगह पे लिखेंगे हम n कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 यानी n तो एज इट इज़ रहेगा, और उसको भी इसी तरह से हम आगे इसको हम जनरलाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा इस तरह से कि यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे हम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 लिखेंगे यहाँ पर, a पावर n-3 b पावर 3 प्लस सो ऑन, आखिर में लास्ट टर्म जो होगी हमारे पास वो n कॉम्बिनेशन n आएगा, क्योंकि n कॉम्बिनेशन n जो है 1 के इक्वल होता है, b पावर n कॉम्बिनेशन n b के इक्वल होता है, अगर चाहें तो यहाँ पुट करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम की कॉम्बिनेशन फॉर्म आ गई, यानी यहाँ तो हमने इस तरह से लिखा था और इसी को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉम्बिनेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन फॉर्म बन गई, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन n, और ऊपर जो है वो n क्या होगा, n एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर n यहाँ पर बेटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम को हम समझते हैं, और अब इसमें ये कुछ और भी चीज़ें समझने वाली हैं, और वो इस तरह से कि देखिए ये हमारे पास इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो अब मैं कुछ और चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमने ये कोशिश करनी है इसी क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दें, ताकि यानी एक ओवरव्यू दे दें इस क्लास में ना आपको, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें समझाते हैं आपको। देखिए ये हमने अब सपोज़ हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि व्हेन a इज इक्वल टू 1,
अगर a की जगह पर 1 आएगा तो हम लिखेंगे 1 प्लस b होल पावर n। अब आपने करना क्या है बेटा, जहाँ जहाँ आपके पास a होगा, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ आपने उसकी जगह 1 पुट करना है, 1 पुट करना है आपने ना। और आपको पता है कि 1 जो होता है उसकी पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही के इक्वल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ 1 की पावर, यहाँ पर 1 की पावर सपोज n आएगा, क्योंकि a की जगह पे 1 पुट किया आपने, ठीक है। तो a की जगह 1 आएगा तो इसकी पावर, तो ये 1 की पावर n तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्लस n कॉम्बिनेशन 1, तो यहाँ पे 1 आएगा 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है वो, तो इसको आप रब कर दें तो यहाँ पर b आ जाएगा सब। सिमिलरली n कॉम्बिनेशन 2, और इस a की जगह पे 1 आएगा तो 1 की पावर हम लिखते हैं n माइनस 2, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3, इस a की जगह 1 तो b क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस ये भी 1 के इक्वल होता है तो इसको भी आप चाहें तो ना लिखें यहाँ पर, तो b की पावर n आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बता दें कि n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ओके। अच्छा, अब इसी तरह से एक फार्मूला होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है बेटा। क्या है ये है जनरल टर्म फार्मूला। ये जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, देखिए जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है बेटा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला। और जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें हमने जनरल टर्म फार्मूला ही यूज़ करना होता है ज़्यादातर। वैसे आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। और जनरल टर्म फार्मूला जो है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं ना बाय यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। जैसे सपोज करें आपने इसमें इंडिकेटेड टर्म फाइंड कर सकते हैं हम, इंडिकेटेड टर्म। अच्छा, नंबर 2 अभी बताता हूँ क्या होती है। मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं हम, मिडल टर्म। इसी तरह से नंबर 3 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारी बेसिकली ये 3 ही चीज़ें हैं। ये अगर आप समझ लेंगे 3 चीज़ें तो आप इजीली हर तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतनी ही ये हम आपको मैंने समझा दिए। आखिर में एक चीज़ और है, देखिए ये तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम था ना। तो अच्छा, एक चीज़ होती है ये बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज़ होती है, वो भी समझ लेते हैं हम इस क्लास में। बाइनोमियल सीरीज़ में क्या होता है, बेसिकली बाइनोमियल सीरीज़ में क्या होता है, बाइनोमियल सीरीज ये तो यहाँ पर एंड हो रही है ना, यहाँ पर एन टर्म आ रही है हमारे पास, तो ये तो एंड हो रहा है। लेकिन सीरीज़ जो होती है ना वो एंड नहीं होती, ठीक है। सीरीज़ क्या होती है, एंड नहीं होती। तो वो सीरीज़ जो है वो चलती रहती है, और उसमें अगर आपको n की पावर पता होगी, ठीक है, तो वहीं तक हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इस क्लास में तो हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।